हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिहार स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 2 के बारे में। चलिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझते हैं और बहुत ही आसान भाषा में इसे सलूशन करने का ही प्रयास करेंगे। देखिए प्रश्न कहता है क्या कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, यानी ए 2 है तो क्या ऊपर क्या होगा, 1 होगा। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो देखिए जो प्रश्न संख्या 1 था उसमें ऐसे दशमलव प्रसार को लिखे हैं, ठीक है ना, ये सब क्या था, शांत था। तो इसको क्या करना है, दशमलव प्रसार में लिखना है, मतलब कि इसको पूरा दशमलव में ले जाकर बताना है। अगर शांत आवृत्ति में है तो इसको काटने के बाद टोटल कितना आएगा। तो जैसे कि आप जानते हैं, सोल्यूशन इसको देख लीजिए कि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं क्या कि जो दशमलव, जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है उसके जो है हर में, उसके हर में यानी कि जो क्या होता है कि शांत दशमलव प्रसार होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है, ठीक है। तो उसका जो हर है, उसका हर का जो गुणनखंड होता है, हर का जो गुणनखंड होता है वो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में होता है, ठीक है, रूप में होता है। यथार्थ कहने का मतलब ये हुआ कि जो दशमलव प्रसार जिसका शांत होता है उसको अगर आप हर को अगर आप गुणनखंड करते हैं, अगर आप उसे तोड़ते हैं, ठीक है, तो वो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में होगा। मतलब ये हुआ कि जो हर को जब तोड़ेंगे तो उसमें 2 और 5 आएगा, एक के अलावा कोई आने वाला नहीं, ठीक है। तो वैसे प्रश्न को आपको यहाँ पे उठाया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 13/3125, 13/3125 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम हल करेंगे इसको तो देख लीजिए यहाँ पर जो हर है, ठीक है, तो वो 3125 है। क्या है 3125? जब आप 3125 को अगर आप गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं, जब 3125 को आप गुणनखंड करते हैं तो ये आता है क्या, 5 के पावर 5। क्या आता है, 5 के पावर 5 आता है, ठीक है। अब देखिए कि अगर इसको हमें शांत दशमलव प्रसार में लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि 13 बट्टे क्या हो गया, 3125 हो गया। अब यहाँ देखिए 13 बट्टे जब 3125 को गुणनखंड किया तो क्या आया, 5 के पावर 5 आया। तो देखिए 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं कि जितना जो है इसे 5 के पावर है, ठीक है, उतना 2 के पावर हम अपना मन से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 5 के पावर 5 है तो अपना मन से क्या करेंगे कि 2 के पावर 5 ले लेंगे, ठीक है। और अपना मन से जितना नीचे लेंगे ना उतना हम ऊपर भी लेंगे, ठीक है, उतना हम क्या करेंगे, ऊपर भी ले लेंगे। तो अब देखिए 13 गुने 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 के मतलब होता है, 2 के पावर 5 के मतलब होता है 2 जो रिपीट होगा, 2 जो रिपीट होगा कितने बार होगा, 5 बार होगा। कितने बार, 5 बार। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो यानी 13 गुने क्या हो गया, 32 हो गया। ये 2 के पावर 5 का वैल्यू कितना आया है, 32 आया है, ठीक है। अब नीचे देखिए कि 5 के पावर 5 है इंटू 2 के पावर 5। अब देखिए बेस क्या है, अलग अलग है, और पावर क्या है, समान है। जब बेस अलग अलग होता है और पावर समान होता है तो क्या करते हैं, बेस को गुना करते हैं। बेस को गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और उसके बाद देखिए पावर 5 है तो पावर क्या हो जाएगा, 5। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए अब क्या करना है, 32 में 13 को गुना करना है तो 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 तिया 39 2 41, अब बटे 10 के पावर 5। अब 10 के पावर 5 है ना, तो अब जब भाग देंगे तो ऊपर का अंक में क्या करेंगे, 5 के जितना पावर रहेगा ना उतना अंक के बाद दशमलव देंगे, ठीक है। तो देखिए 416 है तो यहाँ पे 416 लिखेंगे, ठीक। अब देखिए 5 है ना, तो 5 के बाद दशमलव देंगे, 1 2 3 4 5 0। अब देखिए यहाँ 416 था, 5 अंक में नहीं था, तो अपना मन से दो जीरो बैठाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0.00416 आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न जो है क्या है कि 17/8, 17 क्या है, 8 है। इसमें देख लीजिए क्या होगा कि जब 8 का गुणनखंड करते हैं तो 2 के पावर कितना आता है, 3 आता है। तो फिर जिस तरह से ये प्रोसेस था उसी तरह से लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, इसीलिए 17/8 बराबर 17/2 के पावर 3। अब देखिए 2 के पावर 3 है तो अपना मन से क्या करेंगे, एक बराबर 5 के पावर लेंगे। तो देखिए 2 के पावर 3 अपना मन से 5 के पावर 3 ले लेंगे। अपना मन से नीचे कितना लिए, 5 के पावर 3 लिए है, तो यहाँ पर ऊपर भी क्या करेंगे, 5 के पावर 3 अपना मन से ले लेंगे, ठीक है।
अब देखिए इस 17 हो गया और गुने 5 के पावर 3 के मतलब होता है 5 जो है 3 बार रिपीट होगा, 5 क्या होगा 3 बार रिपीट होगा, तो फिर 5 25 और 25 पचे 125, 125 अब बटे 5 गुना 10 के पावर 3। अब देखिए 125 से आप 17 से गुना कीजिए, 17 पचे 85, 17 पचे 85 के 5 हो जाएगा, हाथ में 8 हो जाएगा, 17 गुना 34, 34 और 6 40 और 17 गुना 34 और 6 40, ठीक है, और 2 42 के 2 हो गया, हाथ में 4 हो गया, 7 4 17 4 7 4 11 है ना, 21 आ गया, ठीक है। यानी कि अगर आप 125 में अगर आप 17 से गुना करते हैं तो 7 पचे 35 में 5 हाथ में 3, 7 दूनी 14 3, 17 7 हासिल 1, 7 और 7 1 8, फिर 125 लिखा जाएगा। फिर आप इसको देखिए इस तरह से 8 10 11 21 25 आ गया, बटे में क्या हो जाएगा 10 के पावर 3। अब पावर में कितना है 10 के पावर 3 है, ठीक है, यानी कि 3 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, तो यहाँ पर देंगे कि 21 25 देंगे और 3 1 2 3 अंक बाद दशमलव दे दिए, ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 2.125 आया, क्या आया 2.125 आ गया, यही आपका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है कि चौथा प्रश्न जो है क्या था शांत था, चौथा प्रश्न क्या था शांत था, ठीक है। तो अब यहाँ पे करते हैं चौथा प्रश्न का सलूशन। देखिए चौथा प्रश्न क्या कर रहा है कि 15/1600 क्या है 15/1600 है, इसका क्या हो जाएगा 1600 के अगर आप गुणनखंड करते हैं 16 में क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं 2 के पावर 6 आएगा और 5 के पावर 2 आएगा। देखिए जो प्रश्न संख्या 1 जो सोल्यूशन किया गया उसमें आप देखिए ये सब आपको बताया गया है, तो लिखेंगे इसीलिए 15 बटे क्या हो जाएगा 1600। अब यहाँ पे 15 बटे 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2, ठीक है। अब देखिए कि अगर हमको क्या करना है कि इसको 5 के पावर 6 पुराना है, 2 के पावर 6 है ना, तो 5 के पावर क्या पुराना है 6, तो अपना मन से कितना देंगे, तो जब 2 गो ही या 6 पुराना है तो क्या गो 4 गो देंगे, तो ऊपर हम क्या करेंगे 4 गो दे देंगे, ठीक है। अब देखिए 15 गुने 5 के पावर 4 के मतलब हो गया कि 5 जो है इसे 4 पे रिपीट होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा। अब देखिए 5 को अगर आप 4 में रिपीट करते हैं तो देखिए क्या होगा 5 25 5 25 यानी ये 25 ये 25 25 25 से गुना तो कितना होता है 6 से 25, कितना हो जाएगा 6 से 25 और बाटा में 5 दूना 10 20 गुना होगा पावर लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि अब गुना कीजिए 15 5 75 के 5 हाथ में कितना हो गया 7 हो गया, 15 दूना 30 और 7 37 के 7 हाथ में 3 और 15 6 का 90 या 3 93 अब बटा में 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है 6 अंक बाद दशमलव देना होगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक बाद क्या दे दिए दशमलव दे दिए, तो जब इसको कटिंग किए तो कितना आया 0.009375, ठीक है। तो यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या कितना है 6, प्रश्न संख्या कितना 6 में दे रहा है क्या कि 23 बट्टे 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है, ठीक है। इसको अगर हम सोल्यूशन करते हैं देखिए हर तो इसका टूटा हुआ है, इसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लिखेंगे डायरेक्ट, इसीलिए 23 बट्टे 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, तो 23 बट्टे 2 के पावर 3। अब देखिए 5 के पावर 2 है तो 5 के पावर 3 के रूप में ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, तो 5 के पावर 3 के रूप में ले गए। अब अपना मन से क्या 5 दिए हैं, 2 गो था ही था 3 गो पूरा, 1 गो 5 दिए हैं तो 1 गो 5 आप यहाँ पर दे दीजिए। अब गुना कर दीजिए 5 दिया 15 के 5 हासिल 1, उसका हो जाएगा 5 दूनी 10 और 1 11 115। अब 20 को गुना कीजिए 5 दूनी 10 और पावर 3, यानी इसको जो है क्या है 3 अंक बाद दशमलव होगा, तो 1 2 3 3 अंक बाद दशमलव दे दीजिए, कटिंग कर दिए क्या आ गया 0.115, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं। अब अगला देखिए, अब है क्या 8वां प्रश्न जो है तो क्या था शांत था, 8वां प्रश्न हो गया, तो देखिए 6 बटा कितना हो गया 15, 6 बटा क्या है 15। अब देखिए 3 से कटिंग होगा, 3 से क्या हो जाएगा 6 बटा 15 जो है 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो 2 के पावर 5 आ गया। अब एक कर देखिए गुणनखंड कथी हुआ बट्टे 5 है ना, तो डायरेक्ट देखिए 2 बट्टे 5 हो गया। अब देखिए 1 5 अपना मन से है तो 1 2 अपना मन से दे देंगे, ठीक है, तो ऊपर भी अपना मन से 1 2 देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 2 नीचा नीचा हो जाएगा 5 दूनी 10। अब देखिए 1 0 है 1 है तो क्या हो जाएगा 1 अंक बाद दशमलव, तो 0 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है 0.4 आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देख लीजिए क्या
9वां नंबर है ना। 9वां नंबर प्रश्न है क्या, 35/50 कितना है, 35/50। इसका अगर आप सोल्यूशन करते हैं तो देख लीजिए 35 बट्टा जो 50 है ये 5 से काट जाएगा, 5 7 35 और 5 के 50, 7 बट्टे कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखिए अगर हम क्या करेंगे 10 को गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने कितना होगा, 5 होगा, 2 गुने क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे क्या कि 7/10 बराबर 7/10 बराबर 7/2 गुने 5, 2 गुने 5 आ गया। तो देखिए एगो 2 एगो 5 ऊपर गुना करने कोई जरूरत है ये नहीं है, तो कितना हो जाएगा 7/10, एक अंक बाद है तो एक अंक बाद आप दशमलव दे दीजिए, डायरेक्ट हो गया 0.7 आंसर। ठीक है, तो आप इस प्रकार से जो है प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 2 को बहुत ही आसान भाषा में सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और समझिए, और फिर अब अगला क्वेश्चन जो है आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।